ब्रेन नहीं चाहता कि आपको लॉस हो, ब्रेन तो चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप अमीर बने, सबकॉन्शियस माइंड चाहता है आप सफल बने, सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो सही हो। अगर इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि सिर्फ बैठे बैठे मैनिफेस्टेशन करने से या अफर्मेशन करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो मैं क्लियरली बोल दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर जर्नी, इट इज़ नॉट द होल जर्नी और द होल प्रोसेस। गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा लॉस खा चुके हैं, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। गाड़ियाँ बिक गई, घर बिक गए, और भी फिर वो लोन पे पैसे ले लेके कर रहे हैं। उनको अगर आपको प्रोग्राम करना हो तो आप उनको कैसे प्रोग्राम करेंगे? तो ये बिल्कुल एक स्कैम है। आज की तारीख में मार्केट के अंदर पीपल आर, जो आज की तारीख में लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को लगता है मैं बस एक डायरी खोलूं और सुबह दोपहर शाम कर कर एक जाप करता रहूं, मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, और एक दिन प्रभु आएंगे, देवता आएंगे, वो कहेंगे जी तथास्तु तेरी इच्छाएं सारी पूरी हो गई, अब कल से तू अंबानी की जगह बैठेगा। What is the best way to reprogram your subconscious mind? The bestest way to reprogram your subconscious mind is, अगर आप सफल होना चाहते हैं या सक्सेस होना चाहते हैं और आप अगर ट्रेडिंग में हैं या इन्वेस्टमेंट में हैं या मनी मेकिंग करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत के अंदर, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका नौकर है, आपका रामू काका है, आपका सर्वेंट है, उसका काम ही ये है आपने जो बोला उसको पूरा करके लाना। अगर आपका गोल कॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो वो अचीव ही नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग क्यों अपनी बैड हैबिट्स, चाहे वो पॉर्न देखने की आदत हो, मास्टरबेशन की आदत हो, चाहे वो ड्रिंकिंग की आदत हो, चाहे वो अल्कोहल की आदत हो, चाहे वो लेट उठने की आदत हो, चाहे वो झूठ बोलने की आदत हो, चाहे वो नॉन अकाउंटेबिलिटी हो, डिसिप्लिन ना हो, कोई भी बुरी आदत जिसको वो बदलना चाहते हैं और वो बदल नहीं पा रहे चाह कर भी, आपको बहुत आराम से पता लग जाएगा। आप बस बैठकर ये देखिए कि जितनी बार भी मैं सिगरेट पीता हूँ एक पैटर्न नज़र आएगा, या तो टाइम का एक पैटर्न नज़र आएगा कि मैं इतने बजे ही सिगरेट पीता हूँ। जैसे कुछ लोगों को ना 5 बजे चाय की तलब होती है, टाइम फिक्स होते हैं सर। तो टाइम इज द ट्रिगर। मेरा सुबह का चाय का 8 बजे का टाइम फिक्स नहीं मिलता तो बेचैनी हो जाती है। बेचैनी हो जाती है। तो वो ट्रिगर पॉइंट है। हमारा ब्रेन बायस्ड है नेगेटिविटी के लिए, हमारा ब्रेन बायस्ड है कंफर्ट के लिए, और ये नेचुरल प्रोग्रामिंग है। हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब क्या है? 4 स्टेजेस हैं। मतलब अगर आपको गोल अचीव करना है, 2026 हमारा शुरू होने वाला है जी, 2026 में आप कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो पहला, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल दी इमोशंस ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट कंट्रोल दी फ्लोज ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कला नहीं जानते, तो आप अपने जीवन में पैसे को भी कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, आज का ये जो पॉडकास्ट है वो आज आपको सिखाएगा कि कैसे हम अपने मन को ट्रेंड करें उस तरीके से जिससे कि आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जहां से शायद मनी मेकिंग, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं, आपने एक किताब पढ़ी होगी सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन आज उस किताब को समझाने के लिए और उस किताब की सारी लर्निंग को समझाने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जो आपको सिखाएंगे और समझाएंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू से कि कैसे आप अपनी पावर्स का यूज करके प्रॉपर डायरेक्शन में जा सकते हैं और उन टेक्निक्स को सीख सकते हैं जिसके थ्रू से आप इजी मनी मेकिंग कर सकते हैं। ये कोई क्विक मनी मेकिंग स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, उन एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशन करेंगे जो आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिसके थ्रू से आप रियल वैल्यू के साथ में रियल मनी अर्न कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमांशु गौर जी का। सर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, घड़ी में जब भी 9:15 होता है ना, तो कई लोगों की दिल की धड़कनें ना सडनली बढ़ जाती हैं, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है प्रणव जी कि जब 9:30 बजते हैं या 9:15 बजते हैं तो दिल की धड़कनें हमारी बढ़ जाती हैं, और उसकी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जिसने ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, राइट। तो कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, और मैं अगर सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, ये कैसे डिफाइंड होता है कि कोई व्यक्ति जो ट्रेडिंग ले रहा है, जो व्यक्ति जो वहाँ पर स्टॉक ले रहा है, वो
उसको प्रॉफिट हो रहा है, कोई व्यक्ति को लॉस हो रहा है। ये ब्रेन कैसे डिसाइड करता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। तो ब्रेन को समझे बिना आप सफल नहीं हो सकते, जी। ब्रेन को बेवकूफ़ बनाए बिना आप सफल नहीं हो सकते। क्यों 9:15 पर आपके ब्रेन की, आपके दिल की धड़कनें क्यों ऊपर नीचे होती हैं? उसी व्यक्ति की दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होंगी जिस व्यक्ति के रिजल्ट में ब्रेन के पास क्लैरिटी नहीं होगी। राइट। ब्रेन का एक सिंपल सा फिनोमिना है। क्या फिनोमिना है? ब्रेन का फिनोमिना है, ब्रेन डिज़ाइन है आपको सरवाइव करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए और आपको हर्ट ना करने के लिए। ब्रेन आपके अगेंस्ट में नहीं है, ब्रेन आपके फेवर में है। और ब्रेन क्या चाहता है? ब्रेन ये चाहता है कि आप कोई भी ऐसा काम ना कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ ना कर लें जिसमें आपको नुकसान हो, जिसमें आपको हर्ट हो, जिसमें आपको तकलीफ हो। तो ब्रेन नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो, ब्रेन नहीं चाहता कि आपको लॉस हो। ब्रेन तो चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप अमीर बने, सबकॉन्शियस माइंड चाहता है आप सफल बने, सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो सही हो। लेकिन जब आप कोई स्टॉक लेते हैं, जब आप कोई ट्रेडिंग लगाते हैं, तो उस ट्रेडिंग में, जिस ट्रेडिंग में ढेरों सारी अनिश्चितताएं होंगी। अनिश्चितताएं का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी होगी। अगले पल में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ब्रेन को जब तक ये क्लियरली नहीं दिखेगा, ब्रेन आपका हमेशा आपके अंदर एक एंजाइटी, आपके अंदर एक घबराहट, आपके अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेडिंग ले रहा है और वो बिल्कुल रिसर्च एनालिटिक्स के आधार पर ले रहा है, उसको एकदम क्लैरिटी है कि अगर ये ट्रेडिंग मैंने ली है तो इसके पीछे की रीजन क्या है, राइट। ये बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा। अगर उसके पास पूरा एनालिसिस है, A to Z एनालिसिस है, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा। क्या सिग्नल जाएगा? क्लैरिटी का सिग्नल जाएगा। और जब क्लैरिटी का सिग्नल जाएगा तो वो जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कमरा है और जब अचानक से लाइट चली जाती है तो छोटा बच्चा क्या, अरे पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया, लाइट चली गई, वो भाग के आपके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को अनसर्टेनिटी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रेन ऐसी जगह रह ही नहीं सकता जहां पर उसको अगले पल में, अगले सेकंड में, अगले लम्हा में क्या होगा उसको पता ना हो। लेकिन अगर लाइट जल गई और आपको पता है, जैसे कि सपोज करके चलिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर साइन बोर्ड नहीं है, जीपीएस नहीं है और आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और पता नहीं जी कहाँ से जाना है मुंबई, तो आपका घबराहट तो होना लाजमी है कि नहीं है। लेकिन आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता है कि राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, आगे से यू टर्न आएगा और वहाँ से हम चलेंगे, इतने घंटे लगेंगे, इतनी देर में पहुँचेंगे, सुबह इतने बजे निकलेंगे। व्हेन यू हैव द प्लानिंग इन योर ब्रेन, इन योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट एक्टिवेट योर F3 मोड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आज तो ठीक है आपके पास में इंटरनेट है, आज तो ठीक है आपके पास में खाना उपलब्ध है, फ्रिज खोला खाना मिल गया, भूख लगी, कितनी देर लगी भूख लगी आपको, कितनी देर लगी खाना मंगवाने में? हार्डली 10 मिनट्स। आज की तारीख में 10 मिनट के अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर हैंड। बट आज से हजारों साल पहले क्या फूड इतना इजिली अवेलेबल था? पहले ना फ्रिज होते थे, ना पहले फूड इतना इजीली अवेलेबल होता था कि आपने 2 मिनट के अंदर फ्रिज खोला और खा लिया। फ्रिज तो था ही नहीं हजारों साल पहले जी। तो जो खाना आपको अरेंज करना पड़ता था, उसके लिए भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, और तुरंत ही खाना है, अगले दिन रख थोड़ी सकते हैं फ्रिज में, खराब हो जाना है। बिल्कुल। लेकिन वो सब तो अब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। अब तो अब आपके लिए फूड एक कंसर्न का कारण नहीं है कि रात को मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा। आपका ब्रेन इसमें दिमाग नहीं लगा रहा, उसको पता है कहीं ना कहीं से मिल ही जाना है मेरे को खाना, कोई उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो जो पहले हमारा ब्रेन जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन था, तो जब हम शिकार पर जाते थे या हम ऐसी सिचुएशन में होते थे जहाँ पर डेंजर होता था, तो ब्रेन F3 मोड एक्टिवेट करता था। F3 मोड क्या है? फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। जब भी कोई व्यक्ति एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाएगा जो सिचुएशन में ढेर सारी अनिश्चितता या खतरा होगा, तो वो 3 ही तरीके से रिएक्ट करेगा। और ये सेम चीज़ अप्लाई होती है मनी के अंदर भी। तो जब आप मनी मेकिंग कोई फैसला लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी ली। अब प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो कितनी सारी अनिश्चितता है। राइट। अनिश्चितता का मतलब क्या है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर वो प्रोजेक्ट जो प्लान्ड है, क्योंकि जब आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी के आधार पर ही डिसीजंस लेते हैं कि भाई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर हाईवे निकलेगा, यहाँ पर मेट्रो आएगी, यहाँ पर ऐसा होगा, ये एरिया डेवलप होगा और मेरे पैसे डबल और ट्रिपल होंगे।
तो अनिश्चितता तो है इन्वेस्टमेंट में। अब ब्रेन अगर अनिश्चितता में है तो फैसला नहीं लेगा। राइट। वो 3 तरीके से रिएक्ट करेगा, या तो फाइट लड़ो, फ्लाइट भाग जाओ, या फिर फ्रीज ठहर जाओ। तो या तो वो सिचुएशन से ही भाग जाएगा, बोले बाद में देखेंगे, बताता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। फ्रीज मतलब वो बिल्कुल मौन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपको। और फाइट मतलब क्या है, वो आर्ग्यू करेगा, लड़ेगा, झगड़ा करेगा, या इस तरीके से करेगा। तो ये 3 तरीके से आपका ब्रेन जो है रिएक्ट करता है। तो जब 9:15 पर आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, उसको शट डाउन अगर आपने करना है, तो उसको शट डाउन करने का सबसे बेस्ट और इफेक्टिव वे ये है कि आप अपने ब्रेन को इस बात का सिग्नल दें, आप अपने ब्रेन को इस बात की क्लैरिटी दें कि जो भी डिसीजन तुमने लिया है उसका रिजल्ट जो आने वाला है, उस चीज की स्ट्रक्चर कैलकुलेशन आपके पास में है। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन का मतलब कि आपको क्लैरिटी है कि जी क्या होने वाला है। क्लैरिटी नहीं होगी, योर ब्रेन विल कम इनटू अनसर्टेनिटी एंड इट विल गिव यू द सिग्नल ऑफ टू सिक्योर यू फ्रॉम द फेलियर, फ्रॉम द डेंजर। वो नहीं चाहता कि आप फैसला लें। लेकिन आप हैं, आपने एक रील देखी होगी, कोई टिप आई होगी, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली होगी, उसके पीछे की इन डेप्थ रिसर्च शायद ना हो, लेकिन सोचा ये फलां व्यक्ति ने बोला है, ये व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है और इसने बहुत बड़ा जीवन में किया है, तो सही ही किया होगा, चलो यार नहीं, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो आपने ले तो ली, लेकिन ब्रेन तो आपका नहीं पता ना कि उसको क्या, आपने क्या सोच के लिया है। तो वो इसलिए दिल की धड़कन आपकी पैनिक हो जाएंगी। आपने अभी एक बात कही थी कि आजकल हमें आदत पड़ी हुई है कि 10 मिनट में हमें तो खाना चाहिए भाई, एकदम टाइम से। अब इस बात को थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा आईपीओ की तरफ। आजकल आईपीओ मार्केट में आता है और लोग क्रेजी हो जाते हैं आईपीओ के लिए। बट एक बड़ा अच्छा मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक बहुत नोन एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला था कि आप कोई भी आईपीओ आए या कुछ भी आए तो आप एटलीस्ट, मतलब इमीडिएटली उसमें मत घुस जाइए, एटलीस्ट 3 साल, जो कि नॉर्मल एक एवरेज पीरियड होता है किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने में। 3 साल लगते हैं। एक हमारे जो जितने भी मेरे को सीनियर मिले, सब ने मुझे यही फॉर्मूला दिया कि 3 साल लगेगा। बट आईपीओ जब आता है, लोगों से पूछा जाता है भाई तुमने लिया, हाँ भाई मैंने भी अप्लाई कर दिया, हाँ भाई मैंने भी अप्लाई कर दिया। बट वो एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई नहीं, 3 साल वेट करना है, कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है, सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन, सब कुछ छानना है। तो मुझे उनकी बात बड़ी बड़ी परफेक्ट लगी और मैंने रियलाइज भी किया कि मैक्सिमम लोग लॉस कर देते हैं। बट वो जो 10 मिनट वाली आदत पड़ी है ना हमें तुरंत, कि अभी आईपीओ आया, खट से दबाया और मेरे पास में वो आ गया। तो इस केस में फिर क्या किया जाए सर? देखिए प्रणव जी, गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर है जी। तो एक तो हो गया गैम्बलिंग का मतलब क्या है, गैम्बलिंग में रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आपने एक पैसा दिया, आपने पैसा लगाया, क्या उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट में आपके पास में क्लैरिटी होती है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की गणित क्या है, इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है। राइट। आपसे एक सवाल है, जब कार की रेस होती है, F1 रेस होती है, तो सारी कार्स एक ही कैटेगरी की होती है। एक ही कैटेगरी मतलब उनका जो स्पेसिफिकेशन मैकेनिज्म है वो सबका, और जो हॉर्स पावर है सबकी बराबर होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी, सबकी इक्वल है। यस। ठीक है। जब कार की पावर इक्वल है और रेस हो रही है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है? द वन हु इज ड्राइविंग, उसका भाई ट्रैक सेम, कार की पावर सेम और स्टार्टिंग पॉइंट सेम, वहाँ पे ड्राइवर डिफरेंट है, ड्राइवर डिफरेंट है। तो ऐसा कैसे हुआ? भाई चलो मैं मान सकता हूँ आप और मैं भाग कर रेस कर रहे हैं तो मेरी और आपकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है। राइट। लेकिन कार के सिनेरियो में तो ऐसा नहीं है। कार के सिनेरियो में तो कार तो सेम ही है दोनों के पास, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति जीत रहा है, कोई व्यक्ति हार रहा है। क्योंकि गेम कार में नहीं है, हाँ, जो अंदर बैठा है, गेम है कार को चलाने वाले में। राइट। तो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा लगा रहे हैं जी, तो कंपनी में मत लगाइए, उस कंपनी को चलाने वाले के ऊपर लगाइए। राइट, बिल्कुल। घोड़े पर नहीं, घोड़े की जॉकी पर पैसा लगाओ, क्योंकि घोड़ा तो जिसके हाथ में है वही डिपेंड करेगा ना। आज मार्केट में बढ़िया से बढ़िया इनोवेटिव प्रोडक्ट मौजूद हैं,
बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में मौजूद हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी कोई कंपनी बड़ी नहीं बन पाती। Right. और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ एक टॉफी बेचकर भी, मतलब एक टॉफी ने तहलका मचा दिया। जी। एक टॉफी तो थी, मतलब आप सोचोगे टॉफी का क्या ही मार्केट है, सबके तब तो खरीदते। तो मैटर ये नहीं करता कि प्रोडक्ट क्या है, मैटर करता है कि उस प्रोडक्ट के पीछे जो व्यक्ति है, जो उस प्रोडक्ट को चला रहा है, वो बंदा कैसा है। आपने सर अभी कार रेसिंग की बातचीत करी। अब मैं उसके अंदर एक NLP थॉट प्रोसेस से अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ तो उसके दिमाग में मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, हमने ये उसको बोल रखा है कि नहीं ये रेस तो मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। बट वहाँ पे स्किल भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक बंदा है जो वहाँ पे बहुत अच्छी स्किल्स के साथ बैठा है, माइंडसेट भी उसको यही कह रहा है कि हाँ मैं जीतूंगा, और एक बंदा है जो सिर्फ फाइनली मोटिवेशन होके बैठा है। वहाँ पे भी तो फर्क आएगा। 100% आएगा। अगर आप ये बोलें कि सिर्फ मैं अफर्मेशन करूं, सिर्फ मैं मैनिफेस्टेशन Yes. करूं और यही अपने आप को बोलता रहूं कि Right, मैं right. जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा और मैं नंबर 1 बनूंगा, तो ये बिल्कुल एक स्कैम है। आज की तारीख में मार्केट के अंदर पीपल आर, जो आज की तारीख में लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को लगता है मैं बस एक डायरी खोलूं और सुबह दोपहर शाम कर कर एक जाप करता रहूं, मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और एक दिन प्रभु आएंगे, नहीं होगा। देवता आएंगे, वो कहेंगे जी तथास्तु, तेरी इच्छाएं सारी पूरी हो गई, अब कल से तू अंबानी की जगह बैठेगा। ठीक है, तो ये ना मार्केट में बिल्कुल गलत है। आप अगर इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि सिर्फ बैठे बैठे मैनिफेस्टेशन करने से या अफर्मेशन करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो मैं क्लियरली बोल दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर जर्नी, इट इज नॉट द होल जर्नी और द होल प्रोसेस। वो आपकी जर्नी का एक प्रोसेस है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब आप दिया जलाते हैं या जब आप ज्योति जलाते हैं तो माचिस से तो डायरेक्ट जला सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कपूर यूज करते हैं, एक फ्यूल यूज करते हैं जिससे जल्दी आग जल जाती है कि चल भाई इससे जल्दी आग लग जाएगी, तो घी का इस्तेमाल करते हैं, कपूर का इस्तेमाल करते हैं या तेल का इस्तेमाल करते हैं कि टू स्पीड अप द रिएक्शन ऑफ द जो प्रोसेस है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है या ये जो अफर्मेशन है या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज अ कैटलिस्ट विच विल इंक्रीज द रिएक्शन और द टाइम और द डिक्रीज द टाइम ऑफ योर लाइक अचीवमेंट, उसको कम करने का काम करेगा। लेकिन जो प्रोसेस है उसको skip नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो प्रोसेस जो है, जैसे आपने बोला कि गाड़ी चलाने में स्किल भी तो जरूरत है, 100% जरूरत है। कौन जीतेगा? वो व्यक्ति जीतेगा जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को उसके हिसाब से रीप्रोग्राम कर लेगा। कैसे करना है? देखिए, जब भी आप कोई भी काम पहली बार करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ड्राइवर है जो नया है, जो पहली बार F1 रेसिंग के अंदर कार चला रहा है, और एक व्यक्ति है जो 10 साल से F1 रेसिंग कर रहा है। तो जो व्यक्ति पहली बार F1 रेसिंग करने जा रहा है वो बहुत कॉन्शियसली गाड़ी को चलाएगा। बहुत कॉन्शियसली मतलब उसकी बहुत ऊर्जा लगेगी उस रेसिंग के अंदर, क्योंकि उसके जीवन का पहला कार रेसिंग है। लेफ्ट कहाँ मुड़ना है, राइट कहाँ मुड़ना है, ट्रैक में क्या होगा, और कोई भी अगर चैलेंज आया तो उसके ब्रेन के लिए वो चैलेंज पहली बार है। तो पहली बार ब्रेन फैमिलियर नहीं है उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए या उन टेक्निक को टैकल करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड? द बेस्टेस्ट वे टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिपीटेशन और द प्रैक्टिस। एक ही तरीका है, एक ही जरिया, एक ही वे है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, वो है रिपीटेशन, रिपीटेशन एंड द रिपीटेशन। तो वो व्यक्ति जो 10 साल से गाड़ी चला रहा है, डेली चला रहा है, डेली आप देखते होंगे कि सचिन तेंदुलकर जी, विराट कोहली जी, क्रिकेट तो इंटरनेशनल गेम में एक बार खेलने जा रहे हैं, 2 बार खेलने जा रहे हैं, साल में 10 बार खेलने जा रहे हैं। उस शॉट को प्रैक्टिस बार बार करते हैं, लेकिन उस शॉट को प्रैक्टिस रोज सुबह उठ के करते हैं। ये जो पीछे की प्रैक्टिस है, ये जो पीछे का रिहर्सल है, ये जो पीछे का रिपीटिशन है, यहां पर सक्सेस छुपी होती है आपकी। जो स्टेज पे वन टाइम परफॉर्मेंस आपने करी ना, उसेन बोल्ट कितनी देर भागे होंगे अपने जीवन में? राइट। कितने घंटे तो नहीं भागे, मात्र सेकंड भर भागे हैं। वो पूरे जीवन का अगर उनका रनिंग टाइम निकालो ओलंपिक के अंदर तो वो कुछ सेकंड भर का ही होगा जो उन्होंने रेस दौड़ी है जी। लेकिन क्या सिर्फ अपने जीवन में वो उतने ही सेकंड दौड़े हैं?
पीछे की प्रैक्टिस, उसके पीछे कितने घंटे उन्होंने दौड़ा होगा उस 1 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड जो जर्नी है उनकी उसके लिए। तो वो जो पीछे का प्रैक्टिस है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। इट रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स टू ट्रेंड और टू अचीव द सक्सेस। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं या सक्सेस होना चाहते हैं और आप अगर ट्रेडिंग में हैं या इन्वेस्टमेंट में हैं या मनी मेकिंग करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत के अंदर इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करिए। रेदर कि आप बड़े शॉट्स लें, इट्स बेटर कि आप 2-4 लॉस झेल लें। राइट। छोटा करिए, लॉस होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके ब्रेन एटलीस्ट उसके लिए ट्रेंड हो रहा है कि लॉस के लिए ठीक है, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए गए भले भले उसके अंदर उसको आइडिया मिल जाएगा कि मेरी इस स्टडी ने ये चीज़ बोली थी तो इसलिए मेरे को ये वाला लॉस हुआ, नेक्स्ट टाइम अच्छा ये वाला ट्रिगर होगा या ये वाला मेरा मेथड होगा तो ये ऊपर जाएगा 100%। फॉर एग्जांपल मैं आप ही के आइडिया से एक बातचीत करता हूँ, बिकॉज एनएलपी तो हम लोगों ने बाद में देखी। एक होता है कि हम लोगों ने अपने कभी भी बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसके अंदर अगर आपके माइंड के अंदर आपका बिजनेस प्लान पूरे तरीके से बैठा हुआ है, आपको पता है मेरे को फर्स्ट स्टेप ये लेना है, सेकंड स्टेप ये लेना है, थर्ड स्टेप ये लेना है, और उसी के अंदर अगर मैं अब एफर्मेशंस और जोड़ दूं तो मेरे को लगता है सक्सेस, जैसा आपने बोला, कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, वो जल्दी ही अचीव कर लेगा। 100% कर लेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, मैं हमेशा कहता हूँ, गुलाम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका नौकर है, आपका रामू काका है, आपका सर्वेंट है। उसका काम ही ये है आपने जो बोला उसको पूरा करके लाना। जब आप रात को सोते हैं और ये कह के सोते हैं कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, तो कोई अलार्म थोड़ी उठाता है, आपकी आंख तो खुद ही खुल जाती है। राइट। ये कौन है जो आपकी आंख खोल देता है सुबह? बिल्कुल। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है, तो जो कहता है अरे चल तेरे को ऑफिस जाना है। सर उन लोगों के लिए क्या है जिनकी आंखें ही नहीं खुलती मेरे तो नहीं, उनको अपने उनको सबकॉन्शियस माइंड को अभी तक गोल नहीं दिया उन्होंने कोई। गोल नहीं दिया। उनको गोल देना पड़ेगा। भाई चौकीदार को बताना पड़ेगा ना कितने बजे आंख खोलनी है तेरे को। आपकी आंख 100% खुली होगी जब जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी सुबह की। राइट, बिल्कुल। आपकी आंख हमेशा खुली होगी जब आपकी सुबह ट्रेन होगी या कोई एग्जाम होगा या आपका कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, या पिकनिक जाना होता है बच्चों को तो बहुत जल्दी जग जाते हैं, वैसे नहीं क्रिकेट जगते। खेलना होता है, सुबह आंख खुल कई जाती बार है। तो समहाउ माइंड में अब 4 बजे उठ के देखते हैं कि टाइम क्या हुआ है। पहले ही खुल जाएगी आंख, हाँ। 5 मिनट पहले ही खुल जाएगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में ना गोल अचीव करना चाहते हैं तो एक हिडन सीक्रेट है, वो आप समझ लीजिए, उसके बिना आप अचीव ही नहीं कर सकते। जी। आपको अपने गोल को ना कॉन्शियस माइंड से निकाल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना ही पड़ेगा। अगर आपका गोल कॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो वो अचीव ही नहीं हो सकता। इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा सर। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा लॉस खा चुके हैं, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। गाड़ियाँ बिक गई, घर बिक गए, और भी फिर वो लोन पे पैसे ले लेके कर रहे हैं। उनको अगर आपको प्रोग्राम करना हो तो आप उनको कैसे प्रोग्राम करेंगे? देखिए, लॉस करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लॉस करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस लॉस से ना सीखना गलत बात है। एवरी फेलियर इज द लर्निंग फॉर द फ्यूचर स्टेप्स। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसने बड़ी ट्रेड करी या बड़ा प्रॉफिट बनाया, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा उसने एक ही ट्रेड ली और एक ही ट्रेड में उसने बड़ा पैसा बना लिया। ऐसा 100% कभी भी नहीं होगा। आप 10 तीर छोड़ोगे, उसमें से कोई एक लगेगा। वो एक कौन सा होगा, कई बार आपको भी नहीं पता है। बिल्कुल। तो वो एक लॉ ऑफ एवरेज है जिसको आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये हर एरियाज ऑफ बिजनेस की बात है। हर एरियाज ऑफ आपके लाइफ के जो जितने भी फैसले आप लोगे उनमें सब जगह काम करेगा। इसको LOA कहते हैं, लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति है जो बार बार लॉस कर रहा है, बार बार लॉस कर रहा है, उसके बाद भी मान नहीं रहा, उसके बाद भी वो छोड़ नहीं रहा, और लॉस उसका बढ़ता जा रहा है, लॉस उसका बढ़ता जा रहा है, तो उसको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि एक बार बैठे शांति से, आंख बंद करे और आंख बंद कर कर अपने आप से ये पूछे कि जो लास्ट के डिसीजंस उसने लिए हैं उन डिसीजन में क्या लर्निंग थी, क्या मेरा फॉल्ट था और किस कारण से मेरे को लॉस हुआ। बैठे डायरी उठाए और डायरी उठा के उसको नोट डाउन करे। इसकी एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है NLP के अंदर जो हम करवाते हैं, उसका नाम है वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज। वॉल्ट डिज्नी अक्सर इसको किया करते थे और वो बहुत अच्छे तरीके से ना अपने माइंड से कम्युनिकेट किया करते थे कि माइंड एक्चुअली में करवाना क्या चाह रहा है। तो माइंड आपसे बार बार ये जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है वो क्यों करवा रहा है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं आपको लॉस करवाना चाहता है, वो लॉस तो करवाना नहीं चाहता, लेकिन एक्चुअली में आप
आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको रुकना है। मतलब मेरे सर पास ये माइंड ही तो है जो उसे बार बार ये कह रहा है कि लगा दे, अब की बार स्टॉक बढ़ जाएगा। देखो, ये इसको मैं बोलूँगा गैम्बलिंग। अगेन, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे स्टॉक हो, या कुछ भी है, गैम्बलर्स का माइंडसेट क्या कहता है कि यार इस बार हार गया, अब की बार जीत जाऊंगा, इस बार हार गया, इस बार जीत जाऊंगा। उसने अपने कहीं ना कहीं माइंड के अंदर तो ये पोजीशनिंग सेट कर ली है कि अब की बार खेलूंगा तो जीत जाऊंगा, तभी तो वो सारी चीज़ें हार जाता है। बाद में थक हार के अगर वो किसी एनएलपी ट्रेनर के पास में या आपके पास में आता है, आप उसे कैसे गाइड करोगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम सब की ना अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी है। मतलब ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति गैम्बलिंग की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति बिल्कुल उसको उससे दूर रहता है। एक व्यक्ति के पास अगर मैं जैसे आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या करोगे? बेसिकली एक वे में जो मेरा पैटर्न रहता है, कुछ पैसा मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ सेफर जोन में लगाऊंगा। लेट्स सपोज मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया ताकि वो मुझे लगे कि भाई ये पैसा तो नहीं डूबेगा। तो मतलब जैसे पैटर्न। मैं इनका पैटर्न समझ पा रहा हूँ, अभी इनका पैटर्न इन्वेस्टिंग का बना हुआ है। अगर किसी बिजनेसमैन कैटेगरी के अंदर दोगे, कहेगा मेरे को अगर आ गया तो मैं अपने बिजनेस को स्केल कर लूंगा। तो और अगर गैम्बलिंग वाले का अपना माइंड सेट है तो वो यही बोलेगा मैं तो 1 करोड़ जाके फिर गैम्बलिंग में करूंगा। गैम्बलिंग करूंगा। तो उसको समझाओगे तो कैसे? ये बात हमें पहले क्लियर हुई। ये बात हमें पहले क्लियर हुई कि पैसा 1 करोड़ ही है, लेकिन हर व्यक्ति उस 1 करोड़ को अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से यूज कर रहा है। और उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करेगी कि उसको जीवन में क्या मिलने वाला है। तो जितने भी लोग ये गैम्बलिंग वाले हैं, ये गैम्बलिंग वाले वो लोग हैं जो सिग्निफिकेंस पर्सनालिटी के होते हैं। सिग्निफिकेंस पर्सनालिटी का, या मैं बेसिकली बोलूँगा अनसर्टेनिटी वाले होते हैं। अनसर्टेनिटी वाले मतलब इनको जीवन में उन काम में मज़ा ही नहीं आता जिस काम में कोई रोमांच ना हो, जिस काम में कोई नयापन ना हो, जिस काम में कोई रिस्क नहीं हो। कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। ये वो वाले लोग हैं। आप इनको कितना भी समझा लीजिए, आप इनको कितना भी मना कर लीजिए, ये क्रिप्टो की तरफ ही भागेंगे। आप इनको कितना भी रोक लीजिए, ये फॉरेक्स की तरफ ही भागेंगे। आप इनको कितना भी कर लीजिए, ये ऐसे ही टेढ़े काम करेंगे जिसमें हाई रिस्क होगा। और जो व्यक्ति सर्टेनिटी वाला है, जैसे कि प्रणव है, मैं देख पा रहा हूँ इनकी पर्सनैलिटी ये सर्टेनिटी वाली है, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे। भले इनको आप 100 करोड़ रुपए दे दो। तो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी विच, इसको हम बोलते हैं प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड। हम सब लोगों की एक साइकोलॉजिकल नीड है और हम उसी नीड के आधार पर अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। इसलिए ही हम सब अलग अलग हैं। क्यों किसी को अरहर की दाल पसंद है और क्यों किसी को चिकन पसंद है, क्यों किसी को लाइक पनीर पसंद है, क्यों किसी को काला कलर पसंद है, क्यों किसी को ब्लू कलर पसंद है, कैसे हम सब लोगों के लाइक और डिसलाइक अलग अलग हो जाते हैं। इवन दी व्हेन वी बॉर्न एज अ चाइल्ड हम सब लोग एक जैसे ही हैं, लेकिन यही चीज़ हमें रिजल्ट पे अलग अलग बना देती है। तो अगर आप उस व्यक्ति को जो गैम्बलिंग वाला उसको बोलो कि वो नहीं ले, उसके पैटर्न बदल दो, मैं सॉरी बोलूँगा, ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि जो PIP हैं, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड हैं, ये ऐसी ही हैं जैसे आपके ब्रेन के अंदर वो एप्लीकेशन जो आप चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। यहीं पे सर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करूँ इस एग्जांपल को, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ जब हम अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं तो यहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाता है। जो एक बंदा है जो स्मोकिंग को क्विट करना चाहता है, स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, अगेन उसको ये पता है दिल से मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, मैं इसे छोड़ना भी चाहता हूँ मगर वो छोड़ नहीं पा रहा। तो एक स्टेज है, या तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास में जाता है, और दूसरा क्वेश्चन मैं इसी तरीके से पूछूंगा फिर NLP और साइकोलॉजी के अंदर दोनों ही ब्रेन की स्टडी करें, डिफरेंस क्या है। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा, क्या स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए हमारे पास में NLP ट्रेनर के पास में इस तरीके का कोई सॉल्यूशन है कि हम उसको बोल पाएँ कि अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर, तू छोड़ देगा? 100%। आप 100% किसी भी पुरानी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, इंस्टेंटली छोड़ सकते हैं, और किसी भी नई आदत को बना सकते हैं। पैटर्न, हर एक चीज़ को बदला जा सकता है जिस चीज़ का स्ट्रक्चर आपके पास में है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक गैस का चूल्हा लाता हूँ, एक भगोना लाता हूँ, और चाय पत्ती लाता हूँ, पानी लाता हूँ, दूध लाता हूँ और चीनी लाता हूँ और मिला देता हूँ, नीचे गैस जला देता हूँ। क्या बनेगा? चाय बनेगी। चाय बनेगी। ये प्रोसेस में दुनिया के किसी भी कोने में लगाऊं तो क्या बनेगा? चाय बनेगा। चाय ही बनेगा। चाहे मैं कनाडा में बैठ के करूं ये काम, चाहे मैं पाकिस्तान में बैठ के करूं, चाहे मैं यहाँ बैठ के करूं इंडिया में।
अब सवाल मेरा ये है कि अगर मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से, सारे वेरिएबल्स में से कुछ भी एक वेरिएबल में कोई भी चेंज लेकर आता हूँ, मतलब गैस की इंटेंसिटी को अगर मैं चेंज करूँ, वेसल भगोने को मैं चेंज कर दूं, तांबे का ले आऊं, या दूध की क्वालिटी को चेंज कर दूं, या पानी की क्वांटिटी या क्वालिटी को चेंज कर दूं, या टी लीव्स की क्वांटिटी या क्वालिटी को चेंज कर दूं, या चीनी की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज कर दूं, या ड्यूरेशन ऑफ द बॉइलिंग की अगर मैं को चेंज कर दूं, तो हर एक सिंगल वेरिएबल को चेंज करने से चाय का टेस्ट बदल जाएगा। बिल्कुल। तो वैसे ही जब हमारे इमोशंस बनते हैं, हमारी फीलिंग्स बनती हैं, हमारे पैटर्न्स बनते हैं, तो ये पैटर्न्स बनने का एक स्ट्रक्चर है। तो ये बना तो किसी चीज से है, तो अगर मैं उसमें कोई बदलाव लेकर आ जाऊं तो मैं आदत को बदल सकता हूं। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, क्यों वो आदत नहीं बदल पा रहे? मैं पेड प्रोग्राम की आपको ये बात बता रहा हूँ। मतलब मार्केट में जाएंगे, 25,000 रुपये ले लेंगे इस बात को। पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट के बाद इनसे सब 25,000 रुपए लेंगे नहीं, सर। पॉडकास्ट चालू ही इसीलिए किया है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं और ये 25,000 वाली चीजें फ्री में समझें। सब यही कर रहे हैं, मेरे सारे पेड प्रोग्राम की बातें ले लेते हैं। तो वैसे मार्केट में जाओगे तो एनएलपी 25,000 का आपको कोई भी फ्री में बताएगा ही नहीं कुछ भी, जी। राइट। तो ज्यादातर लोग क्यों अपनी सिगरेट को नहीं छोड़ पा रहे? ज्यादातर लोग क्यों अपनी बैड हैबिट्स, चाहे वो पॉर्न देखने की आदत हो, मास्टरबेशन की आदत हो, चाहे वो ड्रिंकिंग की आदत हो, चाहे वो अल्कोहल की आदत हो, चाहे वो लेट उठने की आदत हो, चाहे वो झूठ बोलने की आदत हो, चाहे वो नॉन अकाउंटेबिलिटी हो, डिसिप्लिन ना हो, कोई भी बुरी आदत जिसको वो बदलना चाहते हैं और वो बदल नहीं पा रहे चाह कर भी। देखो, बदलना नहीं चाहते तो कोई पंगा ही नहीं है, राइट। फिर तो आएगा ही नहीं, सॉल्व प्रॉब्लम ही नहीं है तो ना, प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो मैंने एक जन से पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजीनेस एंड द प्रोकास्टिनेशन, दोनों में अंतर क्या है? बोले सर पता नहीं। मैंने कहा देखो भाई, लेजीनेस तो वो हो गई जो करना ही नहीं चाहता। भाई मेरे को सिगरेट पीनी है, मैं बदलना ही नहीं चाहता इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं उठना नहीं चाहता और मैं उठ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम गिल्टी नहीं आएगी ना आपको। तो फिर आप तो बेशरम हैं, तो आप बेशरम ही हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। माँ क्या बोल रही है, बॉस क्या बोल रहा है, आप लेट आएंगे तो लेट ही आएंगे, चाहे बॉस कुछ भी बोले। दिक्कत उस व्यक्ति के साथ होती है जो जल्दी आना चाहता है, जल्दी उठना चाहता है, सिगरेट छोड़ना चाहता है, वजन घटाना चाहता है, बर्गर पिज्जा मोमोज नहीं खाना चाहता, लेकिन कम वक्त खा ही लेता है दोस्त जब बोलते हैं। तो दिक्कत उस व्यक्ति के साथ है। क्यों? क्योंकि जब जब वो ये काम करता है, उसका ब्रेन उसको पनिश करता है, और वो पनिशमेंट का तरीका है गिल्ट। आपके अंदर एक गिल्ट आएगी, अरे यार आज खा लिया तूने, है ना, नहीं खाना था तेरे को, आज तूने फिर दारू पी ली, तूने सोचा था छोड़ूंगा, लास्ट बार पी है, न्यू ईयर पे नहीं पीनी चाहिए थी। ये सब आएगा आपके ब्रेन में, चलता रहेगा, बैकएंड में चलेगा। और मैक्सिमम हमारे जो दोस्त हैं वो इस गिल्ट को लेके चलते हैं दिल में कि छोड़ना ही नहीं है इस गिल्ट को। छोड़ना नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जब आप किसी आदत को बदलने की बात करते हैं तो आप आदत तो बाद में है। आदत क्या है? आदत वो चीज है जिसको आप रिपीटेडली कर रहे हैं। एक बार करना आदत नहीं है। राइट। मैं एक बार लेट उठा, इट इज नॉट हैबिट। मैं रोज लेट उठा, इट इज हैबिट। एक बार लेट उठना इज अ बिहेवियर। ठीक है, दोनों में अंतर है, समझ गए? बिल्कुल ठीक है, गेटिंग योर एक बार दारू पी, इट इज अ बिहेवियर। रोज पी, इट इज अ हैबिट। तो जो काम आप रिपीटेडली रोज कर रहे हैं उसको हमने आदत बोला। जो काम एक बार किया उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बिहेवियर बोला। ठीक है। तो जब हम किसी बिहेवियर को, अब मैं आदत को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जब हम किसी बिहेवियर को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि आदत तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी ना जब बिहेवियर बदलेगा। तो रिपीटेशन ही तो खत्म करना है। तो जब हम किसी बिहेवियर को बदलने की बात करते हैं कि मेरे को सिगरेट नहीं पीनी, इट इज अ बिहेवियर विच योर ब्रेन इज एक्टिंग। सिगरेट पीना इज अ बिहेवियर। तो हम उस सिगरेट ना पीने को रोकने की बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिहेवियर को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक उस बिहेवियर के पीछे का ट्रिगर पॉइंट आप ना समझ ले। तो हमारी आदत का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक आता है बिहेवियर, एक आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है? सिगरेट पी तो पीने के पीछे का रिवॉर्ड क्या है? खुशी। तो रिवॉर्ड मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। रिवॉर्ड डिपेंड करेगा आपके ट्रिगर पॉइंट्स के पीछे, कि आपके सिगरेट पीने का ट्रिगर पॉइंट क्या था। तो एक स्ट्रक्चर का पार्ट है बिहेवियर, एक है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या हुआ जी? खुशी मिलती है, मज़ा आता है, आनंद आता है। ठीक है। लेकिन ये बिहेवियर आपने क्यों किया? किसी ना किसी टेंशन हो रही होगी, या XYZ स्मोकिंग के कोई भी रीजंस हो सकते हैं।
तो आप एकांत में बैठकर शांति से सिर्फ ये सोचिए, ये देखिए और अपने पुराने पैटर्न्स को उठाइए कि जब जब आप सिगरेट पी रहे हैं, उस सिगरेट के पीछे आपके 4 से 5 ट्रिगर्स होंगे। पहला ट्रिगर आपका ऑडियो होगा। ऑडियो मतलब किसी की आवाज को सुनकर आपने सिगरेट पीना शुरू किया। दूसरा ट्रिगर होगा आपकी काइनेस्थेटिक, मीन्स आपकी फीलिंग। फीलिंग मीन्स तनाव हो सकता है, कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, बगल में बंदा खड़ा था, यार ला मेरे को कस दे पहले। कोई तनावफुल सिचुएशन, काम का स्ट्रेस, वर्क का स्ट्रेस, कोई ऐसी फीलिंग आई जिससे आपको लगा कि यार मेरे को सिगरेट पीनी चाहिए और आपने वो पिया। बोर्डम भी एक कारण हो सकता है। जब जब आप खाली होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो आप या तो आप ये खाएंगे या सिगरेट पिएंगे, अल्कोहल पिएंगे। तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि फीलिंग, इमोशन, बोर्डम, स्ट्रेस, तनाव एक सबसे बड़ा ट्रिगर का सोर्स होता है इस नॉन जो ये अल्कोहलिक जो प्रॉपर्टी है उनको करने के पीछे। कि कुछ नहीं है करने को तो तंबाकू ही खा लेते हैं, कुछ नहीं है करने को चल सिगरेट ही पी लेते हैं। लेकिन आप ये अक्सर देखोगे जब आप व्यस्त हो गए ना बहुत ज़्यादा, तो आपको दिमाग भी नहीं जाएगा कि मेरे को अल्कोहल पीनी है। विजुअल एक कारण हो सकता है। विजुअल मतलब 4 लोगों को पीता हुआ देखा तो पी लेते हैं। मौसम, वेदर, सिचुएशन एक कारण होता है। कई बार रोमांटिक सिचुएशन हुई, कई बार सेलिब्रेशन सिचुएशन हुई, चल आज तो बोतल खोल लेते हैं, खुशी का मौका है। तो ये खुशी का मौका क्या है? खुशी का मौका फीलिंग है, खुशी का मौका एहसास है, खुशी का मौका जो है वो एक इमोशंस हैं, जिसके कारण आपने कहा आज तो पी लेते हैं, नया साल है यार, क्या फर्क पड़ रहा है नए साल पे। तो नया साल क्या हुआ? नया साल आपका एक ट्रिगर हुआ जिसने आपके बिहेवियर को पुश किया और उससे आपको रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड क्या मिला? सेंस ऑफ प्लेजर। तो जब बोर्डम हुआ, आपने सिगरेट पी तो बोर्डम खत्म हुआ। कई लोग वॉशरूम के अंदर स्मोकिंग करते हैं, क्या है? बोर्डम है वॉशरूम में ना। वो 15 मिनट बैठकर फ्रेश होना, क्या करें उसमें, और कुछ तो है ही नहीं करने को, तो चलिए यार सिगरेट ही पी लेते हैं। तो बोर्डम या तनाव या स्ट्रेस, आप देखिए क्यों कॉर्पोरेट के बाहर लाइन से लोग खोके पे सिगरेट पी रहे हैं। बिल्कुल भीड़ लगी रहती है। द रीजन इज स्ट्रेस। आप उसी दिन अपनी इस आदत को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप यूं बदल सकते हैं, यूं अपनी आदत को। और कितने लोगों ने इसको चेंज किया, इसको कितने लोगों ने ड्रिंकिंग छोड़ दी। कितने लोगों, मेरे एक मित्र हैं जो बहुत ड्रिंकिंग करते थे, आए काउंसलिंग करी, ड्रिंकिंग छोड़ दी। ये भी खाते थे, ये भी छूट गया। अब वो उसकी जगह पान खाते हैं, अभी 4-5 दिन के खाते हैं वो, लेकिन पान भी छूट जाएगा बहुत जल्दी। कम से कम उससे तो बेटर ही है। तो आप हमेशा समझिए कि एट द ब्रेन लेवल, ब्रेन को इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि आप स्मोकिंग करें, आप ड्रिंकिंग करें, आप छैनी खाएं, गुटखा खाएं या पान खाएं। ब्रेन को सिर्फ इस बात का लेना देना है कि बहुत डीपर लेवल पर जब आप जाकर देखेंगे ना, तो डीपर लेवल पर सिर्फ ब्रेन को इस बात से लेना देना है कि उस बिहेवियर को करने के पीछे एक इंटेंशन है आपकी। उस इंटेंशन को ब्रेन को पूरा करना है। अब वो इंटेंशन आप चाहे स्मोकिंग करके करें, चाहे आप ड्रिंकिंग करके करें, चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी करके, क्रिकेट खेल के करें, चाहे आप घूम कर करें, चाहे आप कोई खाना कुकिंग का काम करके करें, इट डजंट मैटर। द मैटर इज ओनली वन थिंग कि उसकी जो इंटेंशन है, उसका जो रिवॉर्ड है वो उसको मिलना चाहिए। तो अगर आप बोर्डम महसूस कर रहे हैं भाई, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? हैबिट को बदलने का सबसे पहला काम, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। बहुत सिंपल सा काम है। बिल्कुल ठीक है। और आपको ट्रिगर फाइंड आउट कर लो पहले। आपको बहुत आराम से पता लग जाएगा। आप बस बैठकर ये देखिए कि जितनी बार भी मैं सिगरेट पीता हूँ, एक पैटर्न नजर आएगा। या तो टाइम का एक पैटर्न नजर आएगा कि मैं इतने बजे ही सिगरेट पीता हूँ। जैसे कुछ लोगों को ना 5 बजे चाय की तलब होती है, टाइम फिक्स होते हैं सर। तो टाइम इज द ट्रिगर। मेरा सुबह का चाय का 8 बजे का टाइम फिक्स नहीं मिलता तो बेचैनी हो जाती है। बेचैनी हो जाती है। तो वो ट्रिगर पॉइंट है। चाय क्या है? बिहेवियर है। रिवॉर्ड क्या है? खुशी। तो ऐसा नहीं है ब्रेन को चाय ही चाहिए, ब्रेन को कुछ चाहिए जिससे आपको वो सेंस ऑफ प्लेजर महसूस हो और वो खुशी मिले।
तो पहला बैठकर ट्रिगर फाइंड आउट करिए कि आपका फीलिंग ट्रिगर है, आपका ऑडियो ट्रिगर है, आपका विजुअल ट्रिगर है, आपका स्ट्रेस ट्रिगर है, आपका बोर्डम ट्रिगर है, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है जिसके कारण आप वो बिहेवियर करते हैं। ट्रिगर फाइंड आउट करने के बाद आप ये सोचिए, ब्रेन को बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। ब्रेन कहता है इक्विवेलेंट टू सेम रिवॉर्ड दे दो, कुछ भी करके दे दो। भाई आपको 100 रुपये चाहिए, चाहे आपको वो 100 रुपये यूपीआई मिल जाए, बैंक अकाउंट में मिल जाए, कैश मिल जाए, आप चाहे रुपए के एक एक सिक्के मिल जाए, भैया मेरे तो 100 रुपये हैं, तू मुझे 100 रुपये दे दे, चाहे कैसे भी दे। तो ब्रेन ये कहता है मेरे को ये रिवॉर्ड चाहिए, इस ट्रिगर के बदले तू कैसे भी दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो उस इक्विवेलेंट हैप्पीनेस आप कैसे दे सकते हो? रिप्लेस कर कर। तो इसलिए अक्सर देखा होगा कि कहते हैं सिगरेट पीने के लिए निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं लोग। क्या है? रिप्लेसमेंट है। राइट। तो आप छोड़ने के बारे में मत सोचिए, आप रिप्लेस करने के बारे में सोचिए कि मैं क्या इस ट्रिगर से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। कोई तो चीज़ होगी आपके जीवन में जो उससे भी ज़्यादा आपको खुशी देती होगी। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक होता है, राइट। कुछ लोगों को गाने सुनने का बहुत शौक होता है। कोई तो हॉबी होगी जो करना आपको अच्छा लगता होगा, कोई तो चीज़ होगी जिसमें आपको आनंद आता होगा। सिगरेट से भी ज़्यादा आनंद आता होगा, स्मोकिंग से भी, अल्कोहल से भी ज़्यादा आनंद आता होगा। उससे रिप्लेस कर दो बस। बहुत आसान है। एक छोटी सी क्वेश्चन जो मैं पहले भी पूछ रहा था, एनएलपी भी ब्रेन की ही स्टडी है, ब्रेन लैंग्वेज की स्टडी है। इन द सेम वे साइकोलॉजी भी समवेयर रिलेटेड टू ब्रेन ही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनएलपी के अंदर टेक्निक्स होती हैं, साइकोलॉजी के अंदर थ्योरीज होती हैं। तो एनएलपी टेक्निकल बेस्ड होता है, टेक्निक बेस्ड होता है। यहाँ पर थ्योरिटिकल बेस्ड नहीं होता। थ्योरिटिकल मतलब है तो दोनों, हाँ, डिस्कशंस, काउंसलिंग, ये सब नहीं होता। यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं प्रॉपर। सर, बिजनेस के केस में जैसे मुझे कुछ एक मेरे गोल्स हैं या फिर मेरे माइंड में कुछ गोल्स चल रहे हैं, बट मैक्सिमम केसेस में हम लोग देखते हैं कि आपका माइंड एक गोल को लेके क्लियर है बट बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब समहाउ आज रोज़ सोचता हूँ कि आज मैं इस तरीके से प्लान करूँगा तो शायद कल से बिजनेस और बेटर करने लग जाएगा, बट जो चीज़ करनी होती है वो कर ही नहीं पाता। कहीं ना कुछ डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो चीज़ छूट गई। उसको कैसे एक डायरेक्शन में लगाएं? ये एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, या जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी गलती नहीं है। हमारा ब्रेन इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन है, राइट। हमारा ब्रेन हमेशा आप अगर देखेंगे बचपन में एक बच्चे को अगर आप टॉफ़ी लेने के लिए बोलेंगे तो दोनों हाथ भर लेता है, राइट, कि दोनों हाथ मुझे दे दे। तो आप अगर देखेंगे फोकस हम क्यों नहीं कर पा रहे, या हम एक काम पर क्यों ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो पा रहे, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, और रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन के डेटा को प्रोसेस करने की एक लिमिट है। हमारा ब्रेन यूनिवर्स से लगभग 15 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा ले रहा है, विजुअल की फॉर्मेट में, ऑडियो की फॉर्मेट में, फीलिंग की फॉर्मेट में, सेंसेस के माध्यम से लेता है। इस डेटा को प्रोसेस करने की एक ब्रेन की लिमिट है। आवर ब्रेन कैन ओनली प्रोसेस 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसकी एक लिमिट है कि वो इतना ही प्रोसेस कर सकता है, और ये करता है एक मोमेंट के अंदर। इन वन मोमेंट योर ब्रेन कैन प्रोसेस 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि इस कैमरे की एक लिमिट है डेटा को प्रोसेस करने की, उसके बाद वो चौक हो जाएगा। वैसे ही हमारे ब्रेन की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, जैसे कई बार जब हम पंखे को देखते हैं तो पंखा तेजी से हल्के हल्के जब घूम रहा है तो तीनों पंखड़ियाँ आपको दिखती हैं, लेकिन जब पंखा पूरी स्पीड से दिखता है तो आपको ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। राइट। वो क्यों आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है? क्या वो ट्रांसपेरेंट है? लेकिन ब्रेन उसको देख क्यों नहीं पा रहा? क्यों? क्योंकि वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि आपका ब्रेन जब तक उसको प्रोसेस करता है तब तक दूसरी पंखड़ी आ जाती है। राइट। तो अगर आपको गायब होना है तो मैं सीक्रेट बताता हूँ, द सीक्रेट टू बिकम द मिस्टर इंडिया। ठीक है, कि अगर आप 126 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करते हैं एक मोमेंट, व्हाट इज वन मोमेंट? 1/18 सेकेंड इज वन मोमेंट। 1/18 सेकेंड इज इक्वल टू वन मोमेंट। तो 126 इंटू 18 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में आपका ब्रेन 126 इंटू 18 जो आएगा निकल के उतना ही डेटा प्रोसेस कर सकता है। राइट। तो अगर आप इससे ज़्यादा डेटा
1 सेकंड में दे देंगे तो वो अनविजिबल हो जाएगा, आपका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। बट उस सिनेरियो में अब जैसे बहुत सारे, वैसे चलिए ये तो मेरी कैपेबिलिटी हुई कि मैं उस चीज़ को नहीं, बट बहुत सारे जो मेरे से ज़्यादा कैपेबल लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ, उनकी भी शायद वही लिमिटेशंस हैं, हर किसी उनके की। पास में भी उतनी ही रिसोर्सेज हैं, तो वो कैसे ज़्यादा बेटर सक्सेस अचीव कर लेते हैं? हाँ, तो मैं इसी को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम सबकी ह्यूमन की एक लिमिट है, लिमिट टू प्रोसेस दी डाटा, ठीक है। तो जब आप कोई एक काम करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा ज़रूर होगा कि आप 4 काम नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि आपकी एक लिमिट है, आप नहीं कर सकते और सारे काम ना, चाहे कितना भी आप स्मार्ट हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल, ठीक है। तो आपके डेटा प्रोसेस करने की एक लिमिट है। अब ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का जो नेचुरल फिनोमिना है, ब्रेन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन का जो नेचुरल प्रोग्रामिंग है, जो कॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, हमारा ब्रेन बायस्ड है नेगेटिविटी के लिए, हमारा ब्रेन बायस्ड है कंफर्ट के लिए, और ये नेचुरल प्रोग्रामिंग है। हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब क्या है कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो मौजूद है वो एग्जिस्टेंस से लेकर डेथ तक हमेशा बढ़ती है। जैसे कि हमारे नेल्स निरंतर बढ़ रहे हैं, हमारे हेयर्स निरंतर बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर निरंतर बढ़ रहा है, हमारे सेल्स निरंतर बढ़ रहे हैं। पेड़ आप देखेंगे निरंतर बढ़ता हुआ ही मिलेगा। जिस दिन नेचर में कोई चीज़ बढ़ना बंद हो जाती है, राइट, तो क्या होता है, आप उसको डेड बोलते हैं। मानो आपका नाखून बढ़ना बंद हो जाए, यार ये साला रोज बढ़ जाता है, भगवान इसको बढ़ना बंद कर दे। रोज शेव करके आता हूँ, हर 4 दिन में दाढ़ी आ जाती है निकल कर। कभी आपने ये सोचा कि ऐसा ट्रीटमेंट करा लेता हूँ दाढ़ी आना बंद हो जाए? जिस दिन आपने ये कराया तो आप यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट चले गए। तो जब यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा एक्सपेंडिंग इन नेचर है, एक्सपेंडिंग निरंतर बढ़ने की नेचर की तरफ है, तो हमारा ब्रेन कभी भी इना मोमेंट पे फोकस नहीं कर पाता। हमारा ब्रेन हमेशा मल्टीपल चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करता है, राइट, क्योंकि उसके नेचर ही एक्सपेंडिंग है। इसलिए आप यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रा सी भी आवाज़ बाहर आई तो वो उधर ध्यान लगा लेगा। ज़रा सा किसी की रोड पर लड़ाई होती हुई दिखी, कई बार हम फ़ोन उठाते हैं किसी काम के लिए, लेकिन एक रील आ जाती है, अब 15 मिनट रील में निकल गए। बिल्कुल निकल जाते हैं। ऑफिस सोचकर गए थे कि ये काम करेंगे, साला वहाँ कोई और काम आ गया, पूरा दिन उस काम को करने में निकल गया, जो सोचकर गए थे वो किया ही नहीं। लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को कहीं ना कहीं रील हटाना रील होगा। वाला फॉर्मेट तो मैंने अगर खुद अपने आप को अचीव करने की कोशिश करी, तो जो होम स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा रखा था इंस्टाग्राम को, उसको मैंने पहले होम स्क्रीन से ही गायब कर दिया, उसे अंदर डाल दिया। अब मैं देख रहा हूँ तो मेरा वॉच टाइम वो है बाय डिफ़ॉल्ट कम हो गया, क्योंकि पहले तो आदत थी ना, सीधा जाएंगे आइकन पे क्लिक करेंगे, 4-5-6 रील देख चुकेंगे। तो मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए सबसे पहले वो आइकन को हटा दिया। जो जो मेरे को ऐप्स डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उसको मैंने अपनी पहले लाइब्रेरी से हटाई दी। तो उतना आंसर ही नहीं मिलता कि क्या कुछ करना है, दूसरी जगह टाइम चला गया। राइट। तो हमारा ब्रेन क्यों डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा ब्रेन के डिस्ट्रैक्टेड होने के पीछे की साइंस मैंने आज आपको समझाई। वो साइंस क्या है कि एंट्रोपी ही हमेशा एक्सपेंडिंग है। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ईजिली, उनकी अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। मतलब एक पल में वो रो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान भटकाओ वो चुप हो जाएगा, दूसरी चीज़ पे फोकस कर लेगा। एक पल में उसको कोई खिलौना चाहिए था, दूसरे पल में आगे बढ़ेगा तो अब ये भी चाहिए उसको। तो हम भी तो वैसे ही हैं, हमें भी तो हर चीज़ चाहिए ना। हमें अभी ये हमने प्लानिंग बनाई, अब कोई और आया, किसी को देखी कि यार ये तो ये धंधा कर रहा है, इसकी तो वास्तु इतनी बड़ी सक्सेस है, चल छोड़ हमारा धंधा बेकार है, इसके धंधे में कूद जाते हैं। तो हम बहुत इजीली नेगेटिविटी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे बचने का सबसे बेस्ट इफेक्टिव वे क्या है? सबसे बेस्ट और इफेक्टिव वे ये है कि आप अपने ब्रेन की मेंटल मसल्स को इम्प्रूव करें, उनको बेहतर बनाएं, उनको स्ट्रॉन्ग करें। और जब आप उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप फोकस्ड हो पाएंगे, आपके ब्रेन में क्लैरिटी होगी, और जो भी डिसीजंस आप लेंगे उसके पीछे क्लैरिटी के साथ फैसले लेंगे कि मुझे इस काम को क्यों करना है, मैंने ये काम शुरू क्यों किया है। तो जो लोग सफल लोग हैं उनके पास भी वही लिमिट है ब्रेन की, लेकिन वो सारे काम खुद नहीं करते, वो काम को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट करने का मतलब क्या है कि आप एक फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप सब फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। विराट कोहली हर चीज़ के लिए सर्वेंट रख सकता है, शाहरुख खान हर चीज़ के लिए सर्वेंट रख सकता है। आप बताइए कितना उनके पास सफलता है, सक्सेस है, पैसा है। शाहरुख खान हर चीज़ के लिए सर्वेंट रख सकता है, लेकिन एक चीज़ के लिए शाहरुख खान जी सर्वेंट नहीं रख सकते। एक्टिंग। विराट कोहली जी एक चीज़ के लिए सर्वेंट नहीं रख सकते। क्रिकेट।
वो कहते हैं जी आज मैंने एक नौकर रखा है जिसका काम ये है खेलेगा आज ये जाके। खेलेगा मेरी, जा भाई जा, आ रहा हूँ खेल क्या, मैं बैठा हूँ। क्या खेल रहा है रामू? आप बताओ क्या नहीं रख सकता वो 1 लाख रुपए महीने पे कि भाई तेरा काम है क्रिकेट खेल के सचिन आना है। तेंदुलकर को रख लिया उसने कि तू खेल ले। ये बहुत बहुत बेस्ट फॉर्मूला मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट की यूजर का। मुझे आपका पता नहीं, मेरे को आज बहुत बड़ी लर्निंग मिल गई। मैं इसको एक और छोटा सा एक्सपेक्ट पे देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रोसेस ड्रिवन बंदा हूँ और मैं चीज़ें प्रोसेस के ऊपर बातचीत करता हूँ। अगर फोकस करना है मेरा, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रणव का एग्जांपल लूँ और मैं अगर प्रणव को ये बातचीत करूँ, तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा आपने अपना गोल बना रखा है कि मेरे को ये करना है। अगर वो गोल आपने अपने पेपर्स पे लिखा हुआ है मेरे को क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, और उस गोल्स को आप देखते जा रहे हो और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे हो कि ये उठ रहा है, ये काम हो रहा है, मेरे इसके पॉइंट्स क्या हैं, तो मेरे को लगता है वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो बिजनेस के अंदर एंट्री करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ आपके माइंड के अंदर कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को अपनी शीट के ऊपर उतारो। उस बिजनेस के अंदर आप क्या क्या करोगे, क्या अचीव करोगे, एक महीने के अंदर कितनी सेल्स को टारगेट कर रहे हो, नेक्स्ट महीने कितनी सेल को टारगेट करो, हो रही है या नहीं हो रही वो मैटर नहीं करता। आप अपने दिमाग से क्या सोचते हो, फर्स्ट मंथ कैसे टारगेट होगा, सेकंड मंथ क्या टारगेट होगा, थर्ड मंथ क्या होगा, एक साल बाद क्या देख रहे हो, बस छोटा सा अपना ये टारगेट बना लो। अब उस सेल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करने हैं उसी के नीचे वो लिखो कि ये स्टेप मेरे को करने हैं। तो मेरे को लगता है जब आपका ये फ्लो चार्ट, जब आपका ये बिजनेस प्लान रेडी होगा, तो आपके माइंड के अंदर तो कहीं ना कहीं आपने पूरी की पूरी थ्योरी डाल दिया है कि हाँ आपको ऐसे चलना है। अब सिर्फ आपको उस प्रोग्राम के साथ के अंदर अपने उस प्लान के साथ में चलना है और एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। दिक्कत सबसे बड़ी सर हो क्या जाती है ना कि मन जो है वो खुशी ढूंढने लगता है, कभी रील में कभी इधर उधर के कामों में, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब तक उसके लिए बंदा रख लो कोई, वो देखेगा। जो मेरे बदले में हंस दे वो। जी सर। तो पहले तो मैंने यही कहा कि शाहरुख खान हर चीज़ के लिए सर्वेंट रख सकता है, लेकिन एक काम है जिसके लिए वो नौकर नहीं रख सकता, Right. या विराट कोहली नौकर नहीं रख सकता। बिल्कुल। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि वो काम कौन सा है जिसके लिए आप सर्वेंट नहीं रख सकते, उस दिन मतलब आपको शॉर्ट फार्मूला। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि ये एक काम है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है हिमांशु। मतलब ये काम तुझे ही करना है, तेरी जगह कोई नहीं कर सकता। मैं पॉडकास्ट पे अपनी टीम को भेज देता ना कि मेरी जगह करिए पॉडकास्ट भाई। बिल्कुल। मैं एक स्टाफ रख लेता, उसका काम करता कि जही जाके तू बात करके आ जा, मेरा टाइम कहाँ खराब कर रहा है। नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। एक काम ऐसा है जो मेरी जगह कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपको ये पता चल गया, आप ऐसा समझ लीजिए, एक बार, ये रियल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हो गया तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बने। अमेरिका के एक मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी कहानी है। तो वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। तो इंटरव्यू के अंदर, मतलब पूरा उनका निचला हिस्सा ख़त्म था, तो इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा गया कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, व्हील चेयर पर आ गए, उसके बाद आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आप बन गए, कैसे किया आपने? तो पता है उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि जब मैं ठीक था, हेल्दी था, तो मैं 10 चीज़ें कर सकता था, मैं 50 चीज़ें कर सकता था, लेकिन जब मैं व्हील चेयर पर आया ना, तो मुझे एकदम क्लैरिटी हो गई कि बेटा ये 50 में से 45 चीज़ ऐसी हैं जो तू अब नहीं कर सकता। तो अब सिर्फ ये 5 चीज़ हैं जो व्हील चेयर पर बैठकर तू कर सकता है। तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो मैं पहले 50 चीज़ों में लगाता था, वो सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सादा एक्शन मैंने सिर्फ 5 चीज़ों में लगाया। जिस दिन, जिस पल आप ये क्लैरिटी पा लेते हैं कि ये 50 चीज़ हैं जो मैं नहीं कर सकता है, मेरी जगह कोई और कर सकता है, तो वो सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी अटेंशन आप उन 5 चीज़ों में लगाते हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टी है। उस दिन आप बड़े बनते हैं। मुझे आपकी बात से ना शीतल देवी हमारी जो तीरंदाज हैं करती, उनका फ्रेम पूरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो मुझे पूरा दिमाग में वही आ गया कि उनके हाथ नहीं है। पैरालंपिक्स में उन्होंने गोल्ड जीता था इस बार, और एकदम बैंग ऑन जो मैं उनको निशाने देख रहा था, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं उनका फ़ोटो अपने वॉल पे लगा लूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार एक इंसान जो बिना हाथ के इस तरीके से काम कर रहा है, तो मतलब उन्होंने अपनी शक्तियों को फोकस किया, कहीं ना कहीं एक गोल साध लिया, और वो सक्सेस जो हम लोग
हम जैसे लोग जब एक्सक्यूज देते हैं कि लाइफ में यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए, वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो उसका आंसर यही है कि हमें कहीं ना कहीं 100% एक डायरेक्शन में सोचना डायरेक्शन हो। होनी चाहिए। 4 स्टेजेस हैं, मतलब अगर आपको गोल अचीव करना है, 2026 हमारा शुरू होने वाला है, जी 2026 में आप कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो पहला जो स्टेप है दैट इज योर वाई। वाई, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। सिर्फ 4 चीज पे क्लैरिटी पा लीजिए। वाई मतलब अगर आपने कुछ सोचा कि मुझे ये चाहिए, तो पहले ये पूछो आपको चाहिए क्यों। राइट। उसके चाहने के पीछे अगर कोई ईर्ष्या है, उसके चाहने के पीछे कोई कंपटीशन है, उसके चाहने के पीछे का रीजन अगर कोई सोलफुल नहीं है, कोई रीजनफुल नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि मोटिवेशन से कुछ दिन तक आप मोटिवेट हो पाएंगे, राइट। लेकिन अगर उसके पीछे का रीजन की क्लैरिटी, आपका वाई के अंदर अगर इमोशन भाव नहीं है कि मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करके दिखाना है या अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, तब तक आप नहीं। तो वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा आ गया व्हाट, कैसे, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। और हाउ हो गया कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। और तीसरा हो गया व्हेन, कब तक अचीव करना है। तो वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, सिंपल। और कुछ भी नहीं है गोल अचीव करने में, 4 चीजें हैं 4W। बस। इसके अंदर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपके वाई के पीछे एक सोलफुल डिसीजन नहीं है तो आप उस चीज़ को रियली में अचीव नहीं कर पाओगे। फैंसी चीज़ों को सोच के वो चीज़ें कभी अचीव नहीं होती। आप यकीन नहीं मानेंगे, रियल स्टोरी है। अमेरिका के अंदर एक फार्मर ट्रैक्टर चला रहा था और उसकी 2 छोटी बेटी उसके खेत के बगल में बैठकर उसको देख रही थी। पता नहीं सडनली क्या हुआ, उसके एक्सीलेटर पे पैर दब गया तेजी से और ट्रैक्टर उछल के आगे से पलट गया। वो 2 छोटी बच्चियों ने ट्रैक्टर पे गई और दोनों लड़कियों ने ट्रैक्टर को उठाकर अपने पापा को ट्रैक्टर से नीचे से निकाल लिया। अब बताइए क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? कैसा हो सकता है? बहुत स्ट्रांग विल पावर। ये विल पावर आपके अंदर कहाँ से आई? ये विल पावर आई इमोशन से। ये विल पावर आ गई आपकी फीलिंग से। आप मूवीज में अक्सर ये देखते होंगे कि एक हीरो है, एक विलन है, हीरो की पिटाई हो रही है। बॉलीवुड में अक्सर देखते हैं हीरो पिट रहा है, मर गया ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे ही उसके किसी फैमिली मेंबर को विलन ने टच किया, वो हीरो खड़ा होता है और पूरी विलन को खत्म कर देता है। तो आप अक्सर ये महसूस करेंगे, आप अक्सर ये फील करेंगे कि इमोशंस से बढ़कर ह्यूमंस के लिए कुछ भी नहीं है। राइट। अगर आपके वाई में इमोशंस नहीं है, आपके वाई में अगर कोई रीजन नहीं है, तो आप कितना भी बड़ा छोटा गोल ले लीजिए, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी अपने गोल्स बनाएं तो उसको इमोशन से जोड़ें, उसको फीलिंग से जोड़ें। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर ब्रेन आपका कभी गाइड कभी करेगा। अगर हमारा ब्रेन अगर बहुत स्ट्रांगली हमको सिग्नल दे रहा हो कि ये काम हमें कर लेना चाहिए। सम टाइम होता है कि ब्रेन हमें बहुत ज़्यादा, मैं इसमें 3-4 सिनेरियो लेता हूँ। कई बार बिजनेस डिसीजन के टाइम पे ऐसा होता है, शेयर मार्केट के शेयर को परचेज करते टाइम ऐसा होता है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते, जैसे कि कोई ई कॉमर्स में कोई आपको प्रोडक्ट दिखा या फिर उनका कोई बड़ा डिस्काउंट ऑफर आपको दिख गया, तो आप उसको क्विकली आप चाहते हो उसको परचेज करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस, कैसे अपने ब्रेन को कंट्रोल करके वो डिसीजन मेकिंग करें ताकि वो डिसीजन हमें मतलब कहीं ना कहीं Flux हमारे में ना हो वो। मेंटल प्रेशर में ना डाल दे या फिर हमें फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए उससे। लाइक आप एज अ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कोई हाँ शॉपिंग एज ए कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ या एज ए मैं डिसीजन मेकर की तरह बात कर रहा हूँ कि मेरे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मैं कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लूँ जिससे कि मुझे कोई मेजर सेटबैक हो जाए बिजनेस में। तो एक लाइन हमेशा याद रखिए, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल दी इमोशंस ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट कंट्रोल दी फ्लोज ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कला नहीं जानते, तो आप अपने जीवन में पैसे को भी कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप जितने भी फैसले लेते हो वो इमोशंस के आधार पर ही लेते हो। इमोशंस ट्रिगर होगा। आप जितनी भी ब्रांड्स हैं, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, सबकी मार्केटिंग में आपको इमोशंस ही ही दिखेंगे। दिखेंगे। और इम्पल्सिव बाइंग इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा होती है कि इमोशंस। सेल्स, ब्लैक फ्राइडे आ गया, न्यू ईयर आ गया, दिवाली सेल आ गया, दशहरा सेल आ गया, आपका घर लेने का, कार लोन, सब मतलब सब तरीके के सेल मुझे लगता है इसी सब पे डिपेंडेंट होती है। मैक्सिमम लोग डिसीजन उसी टाइम पे लेते हैं। तो वहाँ पे रोकना खुद को मुझे लगता है कि समहाउ कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं आपके डिसीजंस।
देखिए, रॉन्ग होना कोई गलत बात नहीं है। गलत, आप अगर परफेक्शन को चेज़ करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे राइट। कि आपका हर फैसला सही ही हो। लेकिन जब आप शॉपिंग की बात करते हैं या किसी चीज़ को लेने की बात करते हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्या मेरी नीड है, क्या मेरी ज़रूरत है, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। एक हो गया वैल्यू एडिशन, एक हो गया नीड। तो वैल्यू एडिशन है तो बात ही अलग है कि हाँ भाई मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मुझे ये चाहिए। और कई बार क्या हो गया कि आप खरीद नहीं रहे, आपको खरीदवाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत होता है। हम मार्केटर हैं, ज़्यादातर हम यही दोनों होता है। मार्केटर हैं, बैकग्राउंड वही है। तो मुझे लगता है कि हम तो मैं सामने वाले एक कंज्यूमर को कई बार उसको मन नहीं होता है, फिर भी हम उसको खरीदवा देते हैं वो चीज़, क्योंकि वो हमारा काम है कहीं ना कहीं समहाउ। राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इसको प्रणव ने बोला मार्केटिंग का, तो एक छोटा सा एग्जांपल न्यूरो मार्केटिंग के हिसाब से मैं ये ज़रूर देता हूँ कि मैंने कहा अगर आप अपने बैनर के अंदर, जो आप अपना वेबसाइट के ऊपर बैनर दिखाना चाहते हो, उसके अंदर या तो आप फेस दिखाना चाहते हो या आप कंटेंट पढ़ाना चाहते हो, पहले अपनी नीड को पहचानो। वो कहते हैं नहीं यार मेरे को मेरे कंटेंट को दिखाना है। तो कंटेंट को दिखाने के लिए हमारा न्यूरो क्या देखता है, कोई फेस देखना चाहता है। अब आपने अपने फेस को अगर उस कंटेंट को रीड करते हुए की तरफ दिखा दिया, फॉर एग्जांपल एक होता है हम वेबसाइट के अंदर सामने वाला फेस लगाते हैं और उसके साइड में कंटेंट लिखा होता है। मैं कहता हूँ सिर्फ अपनी फेस वाली पोजीशन को ऐसे करके लगा दो जो कंटेंट वो रीड कर रहा हो, देन आपका फोकस बाय डिफॉल्ट उस कंटेंट के ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ आर न्यूरॉन्स आर बिल्ड, या मैं उसे न्यूरो मार्केटिंग का पार्ट बोलता हूँ कि आपने न्यूरो को तुरंत पता है कि मेरे को फेसेस अट्रैक्ट करेंगे, फेसेस मेरे को एक्टिवेट करेंगे, और वो फेस वो कंटेंट पढ़ रहा है। तो दिस इज़ हाउ ये हम लोग अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और इम्पल्सिव बाय और ये सारे फोमो क्रिएशन करना वो मार्केटिंग के मेथड ही है, जहाँ हम कहीं ना कहीं लोगों के डिसीजन ब्रेन के अंदर चेंज करने की Influence कोशिश करते हैं, करते हैं, इन्फ्लुएंस yes, करने की yes. कोशिश करते हैं। सर कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। लेट्स सपोज हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, हमें कोई शेयर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। सेम इज़ विद रियल स्टेट ऑल्सो। कई बार कोई भी हम परचेज करते हैं, हमने लैंड लिया या कोई फ्लैट लिया, वो एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड रेट पे चला गया है, बट हम अटक जाते हैं कि किसको सेल करें या ना करें। उस टाइम पे क्या एनएलपी या सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में? देखिए, आपके मैंने क्या बताया कि फैसला आपका ब्रेन तब तक नहीं ले पाएगा जब तक ब्रेन के पास क्लैरिटी नहीं होगी। राइट। आपका ब्रेन हमेशा चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर देगा जब ब्रेन के पास में कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रक्चर का मतलब है, कई बार आपने देखा है सेलो टेप होता है हमारे पास, जी जी। और कई बार सेलो टेप जब हम उठाते हैं तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि यार उसका पॉइंट कहाँ से है, कहाँ से वो शुरू होगा। बहुत दिक्कत आती बहुत है। दिक्कत आती है, जी। राइट। तो आप ये समझ लीजिए हमारा ब्रेन को भी डिफ़िकल्टी होती है डिसीजन मेकिंग में जब ब्रेन के पास में वो सिरा नहीं मिल रहा, वो स्टेप नहीं मिल रहा कि कहाँ से शुरू करें। सो व्हेन योर ब्रेन डज नॉट हैव द क्लैरिटी about the decisions that you are taking, brain will procrastinate. राइट। तो आपने जब वो इन्वेस्टमेंट किया, जब आपने वो चीज़ खरीदी, तो एक पर्पसफुल चीज़ खरीदी, ऐसा तो नहीं होगा तुक्के से खरीद ली। जी जी जी। तो आपकी एक क्लैरिटी होगी कि मैं इसको एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ, मैं इसको एज अ लाइक अपने सेविंग के लिए खरीद रहा हूँ, एज अ इमरजेंसी फंड्स के लिए खरीद रहा हूँ। आपने कैटेगराइज किया होगा। राइट। अगर आपके ब्रेन को ये क्लैरिटी है कि मेरा जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया, देन ब्रेन विल गिव यू द सिग्नल टू टेक द डिसीजन। राइट। और अगर ब्रेन कंफ्यूज है कि आपने लिया ही क्यों था, आपको पता ही नहीं और ना ब्रेन को पता, और तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। नहीं, मैं उस स्टेज में हूँ जहाँ पे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, पूरी तरीके से प्रॉफिट वाली इट्स नॉट कंडीशन। अबाउट द प्रॉफिट, इट्स अबाउट द पर्पस व्हेन यू बॉट द फ्लैट। पर्पस क्या है, मतलब पर्पस इन्वेस्टमेंट था, उसको बेचना था, प्रॉफिट बनाना था, तो प्रॉफिट बनाया, तो अब एग्जिट ले लो। आप एग्जिट ले लोगे। लेकिन जब आपका पर्पस ही प्रॉफिट बनाना नहीं था, आपका पर्पस था कि मैं यहाँ पर खुद रहूंगा, तो वो कितना भी 2 करोड़ रुपए भी प्रॉफिट दे दे, आपको कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसको बेचने का। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं था। राइट। राइट। और अगर आपने उसको एज अ वाई यू आर कंफ्यूज बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू बॉट कि भाई मैंने खरीदा क्यों था, पर्पस क्या है इस पर्पस बाइंग क्या का? था खरीदने का, बाय करने का। तो व्हेन यू हैव द वाई। तो मेरा लाइफ का 4 जो आपने डब्ल्यू का फॉर्मूला दिया वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ। एच भी है उसमें एक। हाँ, एक एच भी है, How 3WH। 3WH। तो बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल है, इसको क्लैरिटी ब्रेन को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर आपने इस पॉडकास्ट को देखा होगा तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी, हमने स्टार्टिंग किया था इस पॉडकास्ट को मनी मेकिंग प्रोसेस से, बट मनी मेकिंग प्रोसेस के साथ में ना क्या होता है ना, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ मनी नहीं, मनी के साथ जो जुड़ी जुड़ी हुई चीज़ें, देखिए आपकी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने बात की कि हमें कुछ हमारी बैड हैबिट्स हैं, अगर उन पे भी हम कंट्रोल करें तो हमारा हेल्थ बेटर रहेगा, और हेल्थ बेटर रहेगा तो वो ऑलवेज वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉडकास्ट का ट्रू मीनिंग है कि अगर आपको वेल्थ बनाना है तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और इन सब को अगर कंट्रोल करना है तो बेस्ट विल बी योर सबकॉन्शियस माइंड को आपको बेस्ट वे में ट्रेंड करना है, और उसको क्लियर सिग्नल देना है, मेरी तरह कंफ्यूज नहीं रहना है। मैंने बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे, वो सिर्फ आपके लिए, मुझे पता है कि जैसे मैं कंफ्यूज हूँ, आप भी कुछ क्वेश्चंस पे मेरे से आप स्मार्ट है, कुछ क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज होंगे, बट क्लैरिटी, हिमांशु जी आपने जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर्स को दिया है, मुझे लगता है आज बहुत क्लैरिटी मिली होगी। जितने क्वेश्चंस अगर ये पुट अप करते हैं तो मैं तो चाहूँगा कि आपको 2 बार 4 बार 10 बार बुलाऊं, क्योंकि मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, मुझे बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉडकास्ट जहाँ पे एज ए मैं आपकी जगह रह के देखता हूँ कि एज ए यूज़र मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। अगर आपका कोई एक मैसेज है जो आप अपने हमारे यूजर्स को देना चाहेंगे या व्यूअर्स को देना चाहेंगे तो प्लीज़। मनी सिर्फ एक आउटपुट है, जी, और मनी एक सिर्फ आपका, मैं बोल सकता हूँ, इट इज़ अ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब है कि मनी सिर्फ एक ज़रिया है चीज़ों को पाने का, मनी ही सब कुछ नहीं है, दोनों में अंतर है। मनी को जब आप सब कुछ मान लेते हैं, मतलब मनी को ही खुशी मान लिया, मनी खुशी नहीं है, मनी एक ज़रिया है खुशी को पाने का। राइट। तो जब आप मनी को एक ज़रिया मानते हैं, एक सिर्फ एक मेथड मानते हैं, जैसे कि मान के चलिए मुझे ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी, लिफ्ट लेनी पड़ेंगी, तो ये सीढ़ियाँ और लिफ्ट जो हैं ये एक ज़रिया है जिससे मैं ऊपर जा रहा हूँ। मेरा मेरा पर्पस ऊपर जाना है, चाहे वो मैं लिफ्ट से जाऊँ, चाहे मैं वो स्टेयर से जाऊँ, चाहे मैं वो कैसे भी करके जाऊँ। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा मकसद जीवन का क्या अल्टीमेट हैप्पीनेस है, अल्टीमेट खुशी है। क्योंकि आज घर घर में पैसे के कारण लड़ाई है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, जी जी, मर्डर्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी पर लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने पैसे को ही सब कुछ मान लिया। एक फ़ोन क्या टूट गया, आपने गुस्सा कर लिया। एक लॉस क्या हो गया, आप डिप्रेस्ड हो गए। पैसा ही तो है। जी, इट जस्ट अ मीन वैल्यू, इट जस्ट अ मोड, इट जस्ट अ मेथड, इट्स नॉट एवरीथिंग। तो पैसे को सब कुछ मत बनाइए, पैसा सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, उसको एक पार्ट की ही औहदा दीजिए, उससे बढ़कर मत दीजिए। जब पैसे को आप अपनी खुशी से भी बढ़कर बना लेंगे, अपने रिश्तों से भी बढ़कर बना लेंगे, अपनी पीस से भी बढ़कर बना लेंगे, अपनी हेल्थ से भी ऊपर बना लेंगे। घर से निकले थे ये सोच के कि सपने पूरे करेंगे, आज ना जाने क्यों उनको घर जाना ही सपना लग रहा है। राइट। तो क्योंकि बिजनेस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिजनेस इज नॉट योर लाइफ। ये समझ जाएंगे जिस दिन। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि पैसा आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। पैसे के साथ में आपके रिश्ते भी हैं, पैसे के साथ में आपकी सेहत भी है, पैसे के साथ में आपका मेंटल पीस भी है। मानो आपको 10 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन आपका मानसिक सुकून छीन लिया, तो वो 10 करोड़ रुपए किसी काम के नहीं है। 10 करोड़ रुपए मिल गए लेकिन आपकी सेहत छीन ली, क्या करोगे आप मुझे बताओ। चलो, अगर आपका शरीर ही कुछ अब भी नहीं, आपके किसी काम का नहीं किसी है। भी काम का नहीं है, वो कूड़ा है आपके लिए। एक बात याद आ गई कि गांव छोड़ा था कुछ बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा खो गए एक भीड़ में कि वापस गांव जा ही ना पाए। इससे पहले भी हम पॉडकास्ट में एक इसी पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे। मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ स्टार्ट किया है तो कोर वैल्यूज़, खुशियाँ, इसके पीछे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो लाइफ का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यू ऐड किया, इतनी सारी नॉलेज हमारे ऑडियंस के बहुत साथ में मजा शेयर आया, किया। बहुत मजा आया। थैंक यू Thank सो you so मच। much, थैंक sir. यू फॉर जी।